बिहार में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आने वाली हैं, उससे बहुत पहले ही चुनावी साल में बिहार में आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। नीतीश सरकार को घेरने के लिए आज तेजस्वी यादव धरना देने वाले हैं, लेकिन इसी धरना स्थल पर लगे पोस्टर को लेकर तेजस्वी पर बीजेपी हमलावर है। आरजेडी के कार्यक्रम वाले पोस्टर पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिली, यह कहना है बीजेपी का। तेजस्वी को बड़े भाई तेज प्रताप से ही खतरा, बीजेपी ने यह बयान दिया है। खतरे को किनारे कर तेजस्वी आरक्षण की बात कर रहे। जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है, बीजेपी का यह कहना है। तो देखिए, बीजेपी ने तेजस्वी यादव के धरने वाले पोस्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप की फोटो नहीं लगाई है। ये वही पोस्टर है जिसका जिक्र बीजेपी ने किया है और पोस्टर से तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब है। तेजस्वी यादव को जब चुनाव आते हैं तो 65% आरक्षण याद आते हैं, और वो भी आरक्षण चाहिए किसके लिए? केवल जो ऐसे अपने परिवार के लिए। धरना के लिए मंच तो तैयार है, मंच पर जिन लोगों का फोटो लगा है, पूरे परिवार के सदस्यों का फोटो लगा है, और उसमें तेज प्रताप का नहीं है। खतरा उनको अपने परिवार में भी तेज प्रताप के है। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। उनके किसी बहकावे में, किसी झांसे में नहीं आने वाली है। बीजेपी ने आरजेडी के पोस्टर पर सवाल उठाए हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के पोस्टर से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं। भाजपा के आगे जो लगा हुआ पोस्टर, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का फोटो जरा पूछे जाकर के। एक बात आप लोग याद रख लिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर है। तो आरक्षण का नाम जैसे ही आता है भाजपा हिल जाती है। जैसे मानो कि लाल कपड़ा देख करके सण भड़कता है, आरक्षण का नाम सुन के भाजपा भड़क जाती है, क्योंकि आरक्षण विरोधी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी के संबंध, भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिल करके काम किया, और भाजपा और नीतीश कुमार एक मंच पर आ गए। आप लोग शायद भूल चुके हैं। आरजेडी के दफ्तर में धरने की तैयारी पूरी है। पार्टी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव धरने पर बैठेंगे। मंच तैयार है और आरजेडी ने बिहार सरकार को आरक्षण चोर बताया है। हमारे संवाददाता शशांक कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार में आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस के सामने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आरक्षण के मसले पर धरना देने वाले हैं। हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है, मंच बनकर तैयार है। लालू राबड़ी की तस्वीर है, तेजस्वी की तस्वीर है, लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार जवाब दो। महागठबंधन की तेजस्वी सरकार में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से आरक्षित वर्गों की 50,000 नौकरियां खाने वाली नीतीश भाजपा सरकार जवाब दे। इन लोग का साफ तौर से कहना है कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण को रद्द किया गया, इससे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको सीधा 16% आरक्षण का जो है वो नुकसान हो रहा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा, 65% किया गया, पटना हाईकोर्ट ने रद्द इसको कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, ताकि केस मुकदमे से मामले को अलग रखा जा सके। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो डबल इंजन सरकार है वो आरक्षण के मामले में कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि जिस दिन 65% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, उसी दिन बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डलवा पाए, जबकि उनके दम में केंद्र की सरकार चल रही है, कहना है। भाई, नीतीश कुमार जिस दिन से डबल इंजन सरकार में शामिल हुए हैं, उसके बाद से तो आरक्षण के मामले पर और कहीं ना कहीं भारतीय जनता लोग चाहते हैं कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, 65% आरक्षण लागू हो। देखिए, हम लोग याद होगा आपको कि पिछले सत्र में तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर इस आरक्षण व्यवस्था को 75% कर दिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन समर्थन देने के लिए तैयार है। और जिस दिन 75% की व्यवस्था की जाए, उसी दिन 9वीं अनुसूची में भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए और इसको शामिल कर ले। लेकिन चुनावी साल में आप लोग को आरक्षण याद है? देखिए, चुनावी साल का मामला नहीं है। मामला सबको पता है कि जब महागठबंधन सरकार थी तो हमने जातीय गणना कराए और तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण की व्यवस्था करके
दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया, उससे 65% जो पहले 49.5% था वो 65% आरक्षण हो गया। ये तो देखिए 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरजेडी और तेजस्वी यादव आज धरना दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना से लाइव है इसी बड़ी खबर पर। शशांक, यहां बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि तेज प्रताप यादव का पोस्टर से फोटो गायब है और तेजस्वी को खतरा है अपने बड़े भाई से, इसीलिए वो फोटो नहीं लगा रहे हैं और आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। आरजेडी कैसे देख रही है, आखिरकार तेज प्रताप यादव की फोटो क्यों नहीं है? देखिए, आरक्षण पर सरकार को घेरने की तेजस्वी ने बड़ी तैयारी की है, धरना शुरू भी हो गया है, लेकिन जो मंच पर पोस्टर लगा है उससे विवाद खड़ा हो गया है। राबड़ी लालू की तस्वीर है, मीसा की तस्वीर है, तेजस्वी की तस्वीर है, तेज प्रताप गायब है, इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है उस पर आरजेडी ने साफ तौर से कहा है कि पहले बीजेपी ये जवाब दे कि उनके पोस्टरों से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं। देखिए, धरना शुरू हो गया, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है 16% आरक्षण चोर नीतीश सरकार। तेजस्वी आने वाले हैं, लेकिन पोस्टर में तेज प्रताप को क्यों जगह नहीं मिली है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तरह तरह के अटकलें अब लग रही है, कैशबाजी का दौर शुरू हो गया है। एजाज जी, धरना तो आपका चल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी कर रही है कि बड़े भाई तेज प्रताप को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया? देखिए, बीजेपी मुद्दे पर नहीं आती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि 16% आरक्षण से वंचित क्यों किया गया है, आरक्षण की चोरी क्यों की गई है। आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है। बिना मतलब के मुद्दे से भाजपा को मतलब होता है। आपके धरने से क्या बीजेपी घबरा गई है, इसलिए क्या पोस्टर का मुद्दा उठा रही है कि तेज प्रताप नहीं है? देखिए, हमारे धरने से और तेजस्वी जी के द्वारा जो मुद्दे पर राजनीति की जा रही है उससे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल शशांक, आप नजर बनाए रखिएगा। बिहार में आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि जनता को आरजेडी पर भरोसा नहीं है, भरोसा मोदी और नीतीश कुमार पर है। आरक्षण मजबूत किससे हुआ? जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और जब कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे लालू जी, तो उन्होंने ओबीसी आयोग को तो उन्होंने कोई संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ओवैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री की है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शनिवार को दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी को 3 गोलियां मारी गई, जहां उनकी मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई है। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है। हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और नाराज परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। पत्रकार हत्याकांड पर भाई का भी बड़ा बयान सामने आया है। घोटालों के पर्दाफाश की वजह से भाई की हत्या हुई। पुलिस का दावा जल्द होगा बड़ा खुलासा, लेकिन सवाल ये कि कानून व्यवस्था पर लगातार यहां सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। विवेक राय हमारे संवाददाता इस वक्त सीतापुर से लाइव जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से। विवेक, परिवारजन ये कह रहे हैं कि ये जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक शव नहीं लेंगे। पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तारी होगी? और साथ ही ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है सीतापुर पुलिस पर। या बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस का कल से ये कहना है कि उन्होंने 4 टीमें बना दी हैं और चारों टीमें जो अपराधी हैं उनको ढूंढ रही हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल के सामने आया है जिसमें 2 आरोपियों की जो तस्वीर है वो भी निकल के सामने आई है। उसको पुलिस अभी उस आधार पर भी चीज़ें जो हैं देख रही है। और आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार लगभग 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 सरकारी कर्मी में भी हैं, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल घटना हुई, सामने आपको दिख रहा है ये हेमपुर रेलवे स्टेशन है सीतापुर में। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वो हाईवे है जो लखनऊ को दिल्ली से कनेक्ट करता है। और इसी हाईवे पर कल निर्मम तरीके से राघवेंद्र की हत्या हुई थी। यहाँ पर वो खून के धब्बे जिनको हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते, ये पूरा का पूरा इस सड़क पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं।
और शुरुआती तौर पर जब राघवेंद्र यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी को यहाँ पर रोका गया। उसके बाद वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। जो लोग यहाँ सबसे पहले पहुंचे उनसे बातचीत करते हैं, उन्होंने क्या देखा, आप कितने देर बाद यहाँ पहुंचे, विवेक में आऊंगा आपके पास, विवेक में आऊंगा आपके पास। राधा कृष्ण की नगरी में रंगोत्सव की धूम है। ब्रज में गुलाल की बौछार हो रही है, लोग होली के रंग में डूबे हैं। बरसाना में लड्डूमार होली के बाद कल लठमार होली खेली गई। ब्रज में दोनों होली का विशेष महत्व है। आज नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। आप इन तस्वीरों को देखिए और हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी पूरे रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं, गुलाल से रंगे हुए हैं। और यही धूम है पूरे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव की, जहां पर इस वक्त देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं होली खेलने के लिए और अपनी परंपराओं का निर्वहन करता बरसाना, नंदगांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। लठमार होली कल खेली गई बरसाना में, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं, रंग गुलाल खेलते नजर आ रहे हैं। रंगोत्सव है, एक दूसरे से मिलने का ये त्योहार है और यहां पर रंग का उत्सव दिखाई दे रहा है बरसाने में, जहां लठमार होली, जो वहां की बहुत प्राचीन परंपरा है, लगातार चली आ रही है। कल लठमार होली खेली गई और अब यहां पर दूसरी तस्वीर में देखिए झूमते लोग नजर आ रहे हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आप लगातार रंगोत्सव को कवर कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं आप भी पूरी तरह से गुलाल से ढक चुके हैं, आपका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। कैसा यहां पर लोगों में उत्साह है, लोगों का क्या कहना है, कहां से आए हैं, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल एक लोक परंपरा में यहाँ पर लाइन गाई जाती है कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। तो आप देखिए यहाँ पूरे नंद भवन में आपको गुलाल उड़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ की धूल उड़ती हुई नजर आएगी और यहाँ पर टेसू के फूलों का जो रंग बनाया गया है उसका इंतजाम किया गया है। अगर हम बात करें लोगों के आगमन की तो 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देखिए जरा, ये नंद भवन है, नंद भवन में क्या स्थिति बनी हुई है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। ये पूरी तस्वीर है। तो कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? मैं नोएडा से आया हूँ और यहाँ का जो वो है, क्या कहते हैं, माहौल, मजा आ गया। मतलब कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से आए हैं होली खेलने के लिए। दिल्ली से आए, दिल्ली केजरीवाल की नगरी से। ठीक है, तो आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। बिल्कुल। और देखिए विशाल, यहाँ की जो परंपरा है होली की वो बड़ी अद्भुत है। तो जो नंदगांव के सेवायत हैं उनसे परंपरा को जान लेते हैं कि क्या है। ये बताएं, नंदगांव बरसाने में तो सबको पता है कि क्यों आप लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन बरसाने के लोग यहाँ पर क्यों आते हैं लठमार खेलने के लिए? ऐसा है, जब ठाकुर जी कन्हैया जब होली खेलने के लिए बरसाने गए तो वहाँ से जब ब्रजगोपी बोली, ठाकुर जी ने होली तो खेल ली कि जो लाला घर जानो चाहो तो होली को फगुआ लाओ। अगर घर जाना है तो पहले होली का फगुआ हमको दे के जाओ। तो ठाकुर जी बोले हमें तो पता नहीं था कि फगुआ भी देना होता है। बोले नहीं, घर तो हम जब ही जाने देंगे। तो ऐसा है, बोले कल तुम हमारे यहाँ फगुआ लेने के लिए आओ। तो आज बरसाना से जो ग्वाल बाल आएंगे वो सब गोपी भाव से यहाँ आएंगे, सबके अपने चुनरी वगैरह बांध के सब उड़ के आएंगे, तो सब फगवा लेने ही यहाँ आएंगे। तो उन सबका यहाँ इसी तरीके से तो एक बार तस्वीर दिखा लेते हैं, उनसे बात करेंगे। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से पूरे नंद भवन में ये जो गुलाल है उड़ रही है और इस गुलाल के बीच आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोई चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, चारों तरफ केवल गुलाल है, रंग है और इन सब के बीच अपने आप को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। ये बताएं कि यहाँ पर जो फाग की परंपरा है, पद गाए जाते हैं, तो वो पद कुछ सुनाइए। आप पद, आप सुनील तस्वीर दिखाते रहेगा, पद सुन लेते हैं। ऐसा है, जगत होरी ब्रज होरा और ऐसा ये देश निगोड़ा। सब जगह होली जो होती है वो 1 या 2 दिन चलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो होली होती है वो 40 दिन चलती है, क्योंकि ब्रज सो शोभा भाग की और ब्रज की शोभा भाग। जो फाग उत्सव है इसकी शोभा ब्रज से है और ब्रज की शोभा जो है वो फाग उत्सव से है। तो ये हमारे यहाँ का जो सबसे, और होली एक ऐसा उत्सव है कि जो खत्म बाद में होता है, पहले अगले उत्सव की तैयारी दोबारा से चालू हो जाती है। ठीक है ना? ये जो टेसू के फूल लाए गए हैं, कितनी इसकी मात्रा है और कब खेला जाता है? देखिए, ये लगभग आप ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर छत पे पूरी पे कहीं पे आपको सारे ड्रम ही ड्रम दिख रहे होंगे, कहीं भी खाली जगह नहीं दिख रही हो। ये सब बरसाना से जो लोग आएंगे, सखियां आएंगी, ये सब उन्हीं के लिए तैयारी हो रही है। ये यहाँ कि आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में
होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे आज बेरज में होरी रे रसिया कौन देखिए इतना गुलाल उड़ रहा है कि यहाँ पर गाना मुश्किल हो जाता है। बड़ी विहंगम होली है यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त होली होती है इधर। ऐसा दिव्य आनंद कहीं नहीं आएगा जो ब्रज में है आज। सभी देवता भी, अभी आप जब देखना शाम के समय जब यहाँ लठमार होली होती है तो उस दिन का आप अनुमान लगाइएगा। कभी और दिन जब सूर्य जो छिपते हैं और जिस दिन होली होती है उस दिन सूर्य देवता भी एक जगह स्थिर होकर उस दिन होली का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये यहाँ की परंपराएं। अब थोड़ा लोगों के बीच में चलते हैं। आप देखिए देश भर से ये लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर होली का आनंद मनाया जा रहा है। परंपरा ये भी है कि जिस वक्त बरसाना और नंदगांव में होली शुरू होती है उस वक्त सूर्य ठहर जाते हैं और तब तक सूर्यास्त नहीं होता जब तक कि होली का समापन न कर दिया जाए। आनंद आ रहा है यहाँ पे? आनंद ही आनंद है। नंद घर आनंद भयो जय कल्याण होली को सब। कहाँ से आए आंटी? मेरठ से। एकदम आप तो पहचाना है। बहुत दिनों से मन था कि आगे यहाँ आना पड़ा, बहुत कन्हैया ने बुलाया। बहुत कहाँ से आया? हम मुंबई से आया हूँ और यहाँ पे होली का आनंद लेते हुए बहुत मजा आ रहा है। कैसी होली है यहाँ की? यहाँ की होली जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिलने के बाद जैसे कि लोगों की खुशियाँ बढ़ती जा रही है। जितने रंग मिल रहे हैं उतनी खुशियाँ बढ़ रही है। इस तरीके का यहाँ का आनंद है। और देखिए थोड़ा नंदगांव के और अंदर नंदगांव मंदिर में जो नंद भवन है, थोड़ा और आगे चलते हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में देश भर के जो यूट्यूबर्स है वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर कोई इसको कैद कर लेना चाहता है। कहाँ से आए आप लोग? बताइए। होली का आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत। कान में मत डालो यार। वृंदावन के कैमरा का है आपका? गाजियाबाद। होली का आनंद आ रहा है? गाजियाबाद से। अभी तो पूरा दिन बचा है आप लोग अभी से। लगातार छठे साल की होली है ये। लगातार खेल के आए हैं। कल बरसाना में खेल के आए हैं, आज नंदगांव में, कल बाके बिहारी जी जाएंगे फूलों की होली खेलने। देखिए ये पूरा शेड्यूल लोग लेकर आते हैं और पहुंचते हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। होली का आनंद आ रहा है? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से। अच्छा, तो हमेशा आते हैं या पहली बार आए? हर बार आते हैं, हर बार। तो हर बार क्या ऐसी चीज जो आपको खींच लाती है? हम हर बार सिर्फ कन्हैया के प्यार के लिए हम आते हैं। तो कन्हैया का प्यार। और आप देखिए इस तरफ तस्वीरें किस तरीके से पूरा जो मंदिर है वो अलग अलग जो रंग के गुलाल है उनमें छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो जो नंद भवन का आसमान है वो कई रंगों में घुल चुका है और यही वो तस्वीर है जो यहाँ की होली को विहंगम बना देती है और पूरी दुनिया से लोग आ जाते हैं यहाँ पर होली खेलने के लिए। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और आप देखिए यहाँ पर एक परिवार बैठा है, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए अंकल? दिल्ली से। तो एकदम एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे एक दूसरे को। कल सेक्टर 22 से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसी होली हमने नहीं देखी। जो आज आनंद आया है ना, तो ऐसा लग रहा है जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन आया है। बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम सेवड़ा से आए हैं भाई साहब। इतने लंबे चेहरा दिखा दीजिए जरा कैमरे पे। कहाँ? तो हाँ बिल्कुल पूरा आनंद आ रहा है। कहाँ से आए? बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। होली देखना हो, प्रेम की होली तो हमारे ब्रिज में है। यहाँ प्रेम से होली। आप ब्रिज से ही हैं? नहीं, हम तो यूपी के हैं, फरखाबाद के। हमेशा आते हैं आप इधर? हाँ जी, हमेशा आते हैं। यहाँ इतना आनंद आएगा, जीवन का आनंद ही यही है। तो देखिए एक सुनील बात और है भी, ये जो मंदिर प्रांगण दिख रहा है ये नंद भवन मंदिर है। अंदर जो नंदलाल है पूरे परिवार के साथ उनको यहाँ पर विराजमान किया गया है, लेकिन आज के दिन उन्हें बाहर लाया जाता है। और इसके अलावा ये जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर और दिनों में पूजा उपासना होती है, लेकिन आज का दिन जो है जब यहाँ पे आराधना होती है और ये जो आराधना है ये रंगों वाली। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जो मंदिर का प्रांगण है गुलाबी रंगों में ये पटा हुआ है, पीले रंगों में पटा हुआ है। और अब से 2-3 घंटे के बाद जब टेसू के रंग बरसने शुरू होंगे उस वक्त ऐसा नज़ारा होगा
मानो कि फिर लगता है वाकई कि यहाँ पर देवताओं का समूह उतर आया है। और हमारे जो कैमरामैन है सुनील, वो भी महसूस कर पा रहे होंगे, वो ऊंचाई पर खड़े हैं, लेकिन रंग ने उनका भी हाल बदल दिया है, वो भी पहचान में नहीं आ रहे। और आप देखिए कैसे मस्ती में लोग झूम रहे हैं। तो यही ब्रज के होली का आनंद है, जहाँ पर जान की जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत नहीं, कोई भी आएगा और राधे राधे बोलकर आपको रंग लगाकर चला जाएगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर आकर कोई भी आनंदित हो जाता है और आनंद की सरिता बहती रहेगी। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, बड़ा स्वरूप अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? हम गुड़गांव से जी। होली खेलने आते हैं यहाँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहली बार है, हर साल आते हैं? नहीं, लास्ट टाइम भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा। तो कितनी बदल रही होली यहाँ की? वैसा ही है, मुझे लगता है एहसास जैसा होना चाहिए हर बार का, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हैं, इन्होंने अपनी व्यवस्था वैसे ही रखी है कायम, जो होनी चाहिए हर गाँव में। बहुत अच्छा लगा। आप सबको शुभ होली, हैप्पी होली भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है, थोड़ा और आगे चलते हैं। जो पूरा ये समूह है, लोगों ने अपना अलग अलग ग्रुप बना रखा है और देखिए ये बोरी बोरी भर भर के रंग ले आते हैं और ये स्थिति है यहाँ पर, मतलब पैकेटों में काम नहीं, यहाँ पर बोरियों में रंग आता है और ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं पूरी। तो यहाँ पर जो माहौल है, जिस तरीके से हवा चल रही है और इस वक्त जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर रंगों की फुहार उड़ रही है। और अब जो रंग है उसको हम नाक में भी महसूस करते हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो नाक में भर चुका है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? फरीदाबाद से। तो ये पूरा ये यही उठा लाए? कितने ले आए हैं? ऐसे हम 5 पैकेट लेकर आए हैं। अच्छा, यानी कि 25 किलो? 25 किलो बोला। यहाँ पे और 5 गाड़ी में रखे हैं। अच्छा, फिर लेके आएंगे नीचे से? नीचे से तो नीचे से हाँ, आनंद करेंगे यहाँ पे। अवधेश, होली का ब्रिज में पूरा आनंद लेंगे जी। अवधेश, इस वक्त अगर हम जानना चाहें तो नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में कितनी तादाद में लोग पहुंचे होंगे होली का ये उत्सव मनाने के लिए? अब बिल्कुल देखिए, जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है ये संख्या 10 से 15 लाख की है, इतनी संख्या यहाँ पर ब्रिज क्षेत्र में है। और दूसरी बात, अगर हम परंपराओं की बात करें, चूंकि यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर बरसाना है, वहाँ से जानकारी आ रही है कि जो वहाँ के आज हुरियारे आएंगे वहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जो नंदगांव में बगल में ही यशोदा कुंड है उनका यहाँ पर स्वागत होगा और यशोदा कुंड के बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास जो बरसाने के लोग हैं वो इसी प्रांगण में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर टेसू के जो रंग हैं, जो पारंपरिक रंग भारत में बनता रहा है, वो चलेगा और ये पूरा प्रांगण रंगों से भर जाएगा। तो 10 से 15 लाख की संख्या बताई जा रही है और इस मंदिर को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है और जहां पैर रख सकते हैं वहां पर गुलाल भरा हुआ है। तो अद्भुत तस्वीरें हैं विशाल, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी नंदगांव में होली की शुरुआत है। जो पीक पॉइंट होता है, जो चरम तस्वीरें होती हैं, वो अभी आनी बाकी है। अवधेश, हमने बोल सकते हैं विश्वास के साथ ये तो अभी शुरुआत है। अवधेश, हमने ये भी देखा था बड़ी संख्या में विदेशी यहां पर पहुंचते हैं ब्रज के रंगोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। इस साल भी विदेशी आपको दिखाई दे रहे हैं रंगोत्सव में शामिल होने जो आए हों? बिल्कुल देखिए विशाल, बड़ी संख्या विदेशी हैं। खासतौर से हम अगर मंदिर की छत दिखाएं जहां पर टेसू के फूल रखे गए हैं, तो खासतौर से मंदिर प्रबंधन ने इंतजाम किया है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंदगांव की होली का जो प्रचार प्रसार होता रहे। आप देखेंगे लाइन से आपको विदेशी पत्रकार, विदेशी नागरिक, विदेशी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको नजर आएंगे। और ये जो मंदिर के ऊपर छत बनाई गई है, जो ड्रम दिख रहे हैं, इसमें टेसू के फूल रखे गए हैं, तो वहां पर पूरा विदेशी मीडिया आपको नजर आएगा। बिल्कुल अवधेश, आप इन रंग बिरंगी तस्वीरों को लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। झड़प में एक बुजुर्ग की मौत, मां बेटा घायल। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हुई है, मां बेटा घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से लोगों ने फायरिंग की है जमीन विवाद को लेकर और इस झड़प में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर जमीन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 पक्ष आपस में ही झड़प कर बैठे।